वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। बोर्ड के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस पहले आते थे, लेकिन अब नहीं आते हैं इसके अंदर। लेकिन कंपटीशन में कोई ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए, तो इसलिए हमें इसको ध्यान से करना है। लेट्स वी टेक द फर्स्ट केस। हम इसके अंदर बिल्कुल एक केस लेके चलेंगे, फर्स्ट टिपिकल केस, और वो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। CsCl, that is called cesium क्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उस प्रॉपर्टीज के बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे कि भी इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पार्ट हमारे पास इसके अंदर है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी लेते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सीजियम क्लोराइड का अगर हमारे पास स्ट्रक्चर होगा तो उसके अंदर खास बात क्या होती है। ठीक है, तो सबसे खास बात होती है कि इट इज BCC स्ट्रक्चर। याद रखना होगा आपको कि सीजियम क्लोराइड होता है BCC। अगर ये BCC हुआ तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। BCC होगा तो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होगा। BCC होगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिजाइन होगा। इसके अंदर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर और एज वेल एज एट द बॉडी ऑफ ए यूनिट सेल। तो BCC में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे इस तरह से। और एक पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होगा, इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा बॉडी में प्रेजेंट होगा और कौन सा कॉर्नर में प्रेजेंट होगा। तो जो क्लोराइड आयन है, Cl आयन, वो तो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर कॉर्नर पे। ये ध्यान रखेंगे हमेशा। मतलब जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। और जो सॉलिड पार्ट है सीजियम, वो कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर। इट मीन्स जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। आई थिंक ये पॉइंट हमारा क्लियर है। और जो सीजियम आयन है, सीजियम पॉजिटिव आयन है, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे हमारे पास, वो सीजियम पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे हमारे पास, होंगे एट बॉडी ऑफ ए यूनिट सेल। ऑफ ए यूनिट सेल, जो बॉडी होती है यूनिट सेल की, उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। आई होप ये हमारे पास पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में ये हमें मिलेगा सबसे फर्स्ट पॉइंट। अब हम पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। सेकंड, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई, इट इज BCC। तो जैसे इसने BCC बताया तो हमने BCC को एक्सप्लेन किया। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर और खास बात क्या होंगी, और खास बात होंगी कि इसके अंदर टोटल लैटिक पॉइंट कितने होंगे। टोटल लैटिक पॉइंट। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज लैटिक पॉइंट। लैटिक पॉइंट हमारे पास क्या होता है, पॉइंट एट विच पार्टिकल्स इज प्रेजेंट। जो साइट होती है, साइट एट विच पार्टिकल प्रेजेंट, पार्टिकल्स प्रेजेंट। वो साइट जिसके ऊपर पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। टोटल साइट कितनी होती है, 8 कॉर्नर्स होता है एक बॉडी के अंदर होता है। तो अगर हमसे टोटल लैटिक साइट पूछे तो 8 + 1 इक्वल टू कितना आ जाता है, 9। तो 9 लैटिक साइट्स हमारे पास मिलेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछ ले इसके अंदर नंबर पूछ ले कि भाई नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितने हैं, या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोराइड कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सीजियम कितने हैं, या टोटल कितना है, ये हमसे पूछ लिया जाए। ये देखो, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन हम सभी को पता है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। टोटल 8 है। 8 × 8 इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। और हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ सीजियम आयन, ये कितने होंगे। आप नोट्स बेटा साथ साथ बना लें इसके। नंबर ऑफ सीजियम पॉजिटिव आयंस, ये कितने हैं, ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी 1। तो हमसे कंप्लीट अगर स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो एक तो सीजियम आयन प्रेजेंट होता है और एक हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोराइड आयन। इस तरह से हमारे पास एक यूनिट बनती है किसकी, सीजियम क्लोराइड। क्लियर है। और हमसे पूछ लिया जाए रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, क्वेश्चन
रैंक ऑफ यूनिट सेल। नाउ व्हाट इज रैंक? रैंक हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसको आप नंबर ऑफ एटम्स भी बनाते हो। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? रैंक ऑफ यूनिट सेल 1। रैंक ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी हमारे पास? 1। पॉइंट क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3। के बाद फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। फोर्थ पॉइंट हमें बताता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ये पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं हम। ये क्लोराइड आयन 8 से सराउंडेड है और ईच एटम आल्सो सराउंडेड बाय 8। तो हमारे पास 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्लोराइड के लिए होगा और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास किसके लिए होगा? सीजियम आयन के लिए होगा। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होगा? 8। ये हम ध्यान रखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर बोथ आयंस का कितना होगा? 8 होगा। अगर हम लेंथ निकालना चाहें किसकी? बॉडी डायगोनल्स की। बॉडी डायगोनल्स मतलब यहाँ से अगर हम इसके अंदर बॉडी डायगोनल डालते हैं तो बीसीसी में हम पीछे जान चुके हैं, जिसमें हम ए और आर के बीच में रिलेशंस निकाली थी। तो अगर हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करें, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल मतलब हम ए भी फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये हमारे पास आएगा A√3। और जिसके अंदर आगे रिलेशंस अगर हम रखना चाहें, ये हमारे पास होगा 2 सीजियम आयन की जो रेडियस होती है उसको ले सकते हैं हम। एक मिनट, हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड न करके सिंपल वे में लेके चलते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सीजियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड। ये हमारे पास प्रेजेंट है। आई थिंक ये लगभग क्लियर होगा सभी को। ये लेंथ ऑफ बॉडी डायग्राम। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं लिख रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको मैं एक अलग कलर से यहाँ नोट करके लिख रहा हूँ। इसको आप सबसे लास्ट में लिख लेंगे, इसको नोट करके कलर चेंज कर देते हैं इसका। नोट, ये सीजियम क्लोराइड एक टिपिकल केस था हमारे पास, ठीक है। तो कहता है सीजियम क्लोराइड जैसे स्ट्रक्चर हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, किस किस केस में मिलते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। सीजियम क्लोराइड तो हो ही गया। सीजियम ब्रोमाइड के अंदर भी अगर हमसे ब्रोमाइड का पूछा जाए तो उसके अंदर सभी ये फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सीजियम आयोडाइड, कहने का मतलब है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सीजियम के तीनों मेंबर्स हैलोजन के साथ अटैच हो गए, ठीक है। उसके बाद सीजियम साइनाइड इसके साथ भी रहेगा और टुलेरियम क्लोराइड TlCl, ठीक है। और टुलेरियम ब्रोमाइड और टुलेरियम आयोडाइड, ठीक है। टुलेरियम जैसे सीजियम के साथ हमारे पास क्या हुआ? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ऐसे टुलेरियम के साथ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तीनों मेंबर रहेंगे और एक हमारे पास रहेगा सीजियम साइनाइड। ये सारे अगर हमें कोई भी केस इसमें से मिल जाता है और हमसे पूछ ले जाए कि डिस्क्राइब द सीजियम साइनाइड, तो सीजियम साइनाइड केस किसको फॉलो करेगा? सीजियम क्लोराइड को। तो सीजियम क्लोराइड इज ए टिपिकल केस और ये सारे केस इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। आई होप ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, दूसरा स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। सोडियम क्लोराइड एक टिपिकल केस है और इसके साथ इससे संबंधित जितने केस बनेंगे वो हम साइड में नोट कर लेंगे किस किस केस में सोडियम क्लोराइड फॉलोअप होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है सोडियम क्लोराइड। पहला पॉइंट क्या आता है? इट इज FCC। सोडियम क्लोराइड का केस हमेशा क्या मिलता है? FCC मिलता है। सीजियम क्लोराइड के सारे कैसे मिलेंगे? BCC मिलेंगे। अगर ये हमारे पास FCC मिलता है तो सीधी सी बात, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो FCC है तो स्ट्रक्चर तो सभी को क्लियर है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर और एज वेल एज एट द बॉडी ऑफ ए यूनिट सेल। तो ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे, ठीक है। और FCC है तो फेस सेंटर्ड देखेंगे तो फेस के ऊपर कहाँ प्रेजेंट होंगे? इस तरह से। और टोटल ये हमारे पास स्पेस पे हो गया, ये स्पेस पे, ये स्पेस पे, ये स्पेस पे, एक स्पेस पे, एक हमारे पास क्या होगा? हमारे फ्रंट फेस पे इधर आ जाएगा, आगे की तरफ आएंगे तो, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन है
वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, और ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनकी पोजीशंस हमें देखनी पड़ेगी कि हमारे पास क्लोराइड आयन कहाँ प्रेजेंट होंगे, सोडियम आयन हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होंगे। एक यूनिट सेल के ऊपर चलते हैं हम और उसी पार्ट के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो क्लोराइड आयन है, Cl आयन, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे एट कॉर्नर एंड फेस, कॉर्नर एंड फेस। ठीक है, और जो सोडियम आयन है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, सोडियम आयन प्रेजेंट होंगे एट octahedral worlds, octahedral worlds। क्लियर, मैं एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा इसके बाद, वहां हम समझ पाएंगे कि इनकी पोजीशन सोडियम क्लोराइड की कैसे प्रेजेंट होगी। ठीक है, पहले हम इसका मेन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, फिर उसके बाद एक एनिमेटेड पार्ट लेंगे, उसके अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम दोनों की लोकेशंस देखेंगे, कौन कहाँ पार्टिकल प्रेजेंट है, किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो एफसीसी है, और एफसीसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि इसके कितने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, मतलब हमारा अगला पॉइंट होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कल भी क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखें हम, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ इस तरह से मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, क्लोराइड आयन जो होता है, जो हमारे पास, उसके अंदर सोडियम आयन 6 से सराउंडेड होते हैं, और क्लोराइड आयन भी क्या होते हैं, 6 से सराउंडेड होते हैं। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, 6 से सराउंडेड होंगे, तो इसके लिए दोनों का जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। तो सोडियम आयन सराउंडेड बाय द 6 एंड क्लोराइड आयन आल्सो सराउंडेड बाय द 6। ये अभी एनिमेशन करेंगे उसके अंदर समझ में आएगा, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर यहाँ 3 डायमेंशन प्रेजेंट नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अब हमसे पूछे, थर्ड पॉइंट पूछता है रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या है, तो रैंक ऑफ यूनिट सेल अगर हम देखें, तो हमारे पास जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, वो कितने होंगे, उस पॉइंट को अगर हम देखें, तो आते हैं नंबर ऑफ क्लोराइड आयन निकालते हैं, कॉर्नर और फेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो देखते हैं हम, रैंक निकालते हैं, तो उसके बाद चलते हैं नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन कहाँ प्रेजेंट है, एट कॉर्नर एंड फेस। कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो 1/8 × 8, अभी फेस पे प्रेजेंट है तो 1/2 × 6। ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 3 = 4। फोर्थ हमारे पास क्लोराइड आयन है। ठीक है, और जो हमारे पास नंबर ऑफ सोडियम आयन निकालते हैं, तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ सोडियम आयन। तो नंबर ऑफ सोडियम आयन निकालेंगे, तो देखो ये क्या लिख रखा है, एट ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एक्चुअल में जो इसके किनारे होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये इस पॉइंट पे। अगर इस सोडियम आयन को इस कलर से ऐसे कट कर दो ऐसे, तो ये जो एक्स लगा रहा हूँ ये इसके लिए, और 0 की पोजीशन लगा रहा हूँ ये इसके लिए, गोले के लिए। तो इसके ये कट कर देते हैं इस तरह से ऐसे। तो 12 तो इसके कितने हो जाते हैं, एज किनारे कितने होंगे टोटल, 4 इस तरफ है, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, तो टोटल किनारे 12 होते हैं। एक जो कॉर्नर होता है वो कितने से टच में आएगा, 1/4, 4 के टच में आता है। 1 2 3 4, तो एज हमेशा 4 के टच में आता है, तो 1/4 × 12 ये हो गए। और एक हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है, जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे एक क्लोराइड आयन इसके कहाँ प्रेजेंट होगा, मतलब जो सोडियम आयन है, एक एक्टोड्राइल पोजीशन होगी इसके सेंटर में बिल्कुल, जो किसी से टच नहीं करेगी, एक पोजीशन यहाँ होगी। तो इस तरह से 4 + 3, तो 3 + 1 = कितने होंगे, 4। तो मतलब हमसे पूछा जाए कि सोडियम कितने हैं, 4 है, और क्लोरीन कितने हैं, 4 है। ओवरऑल जो हमारे पास यूनिट बनेगी वो 4 इनिशियल यूनिट बनेंगी, या हम कह सकते हैं जो रैंक होगी हमारे पास, वो रैंक कितनी होगी इसके अंदर, रैंक होगी इसकी 4। कल भी क्वेश्चन आया था कि NaCl के अंदर कितनी यूनिट सेल बनती है, तो 4 बनेगा। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो एज के ऊपर फॉर्मेशन होंगे, तो और एक काम मौजूद होता है इसके सेंटर के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास एज का हो गया, एक हो गया, तो टोटल वैल्यू ये आई है हमारे पास।
थ्री डायमेंशन में अभी हम इसको देखेंगे, वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम एज लेंथ के रिलेशन निकालते हैं, तो ए इज इक्वल टू एफ सी सी के अंदर क्या रिलेशन आती है, 2 ऑफ सोडियम आयन और प्लस 2 ऑफ रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, इन दोनों की ट्वाइस हो जाती है वैल्यू, जो कि ए के इक्विवेलेंट आती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, इसको थोड़ा सा नोट कर लें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस किस कंपाउंड के अंदर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसको हम इसके बाद करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देके। पॉइंट नंबर 4 मैंने लिखा है कि हमारे पास जो एज लेंथ होती है, एज लेंथ को हम क्या लेके चलते हैं, ए लेके चलते हैं। तो एज लेंथ ए इज इक्वल टू क्या होता है, दो रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस 2 रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, ये लेके चलते हैं। ये ट्वाइस होती है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ट्वाइस हमने क्यों किया। तो अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें हम, तो हमारे पास क्या होता है, क्लोराइड आयंस इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और जो सोडियम आयन होते हैं वो एज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं किनारे पे। और फिर उसके बाद क्या प्रेजेंट होती है, फिर क्लोराइड आयन प्रेजेंट होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इस चीज को पढ़ा था कि जो हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इस तरह से, उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि क्लोराइड आयन यहाँ प्रेजेंट, सोडियम आयन हमने कहा बताया इसके एज पे प्रेजेंट होते हैं, और क्लोराइड आयन कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, और एज वेल एज एट फेस। तीनों की पोजीशंस कुछ इस तरह से होती है। अगर इनकी रेडियस को आप फाइंड आउट करो, तो एज लेंथ हमारे पास क्या होगी, इसके सेंटर से देखा हमने और इसके सेंटर से देखा, तो एज लेंथ हमारे पास ये होती है ए। तो एज लेंथ अपने पास होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो ए होगी। अब रेडियस देखो आप, रेडियस कितनी बन रही है यहाँ, यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस बन रही है, रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस बन रही है, रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। और यहाँ से यहाँ तक देखो, तो एक रेडियस किसकी बन रही है, सोडियम की, और दूसरी रेडियस किसकी बन रही है, सोडियम की। तो सोडियम की टोटल कितनी रेडियस बन रही है, दो, और दो ही रेडियस किसकी बन रही है, क्लोराइड आयन की। इसलिए जो एज लेंथ होती है वो हमेशा इसकी इक्वलेंट होती है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, ये होता है। आई होप कि पॉइंट नंबर 4 हमारा क्लियर हो गया होगा। नम पॉइंट नंबर 5 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि कौन कौन से कंपाउंड जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे इनिशियल टाइप। तो कंपाउंड फॉर्म इनिशियल टाइप स्ट्रक्चर, फॉर्म NaCl टाइप स्ट्रक्चर। कहता है कंपाउंड जो इनिशियल टाइप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे, उन कंपाउंड्स के बारे में ये डिस्कस करना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है। इनिशियल टाइप स्ट्रक्चर में हमारे पास जो फर्स्ट केस बनेगा, तो क्या बनेगा, फर्स्ट आता है एल्कली मेटल, मतलब एल्कली मेटल हालाइड। एल्कली मेटल हालाइड्स का क्या मतलब है, एल्कली मेटल हालाइड, एल्कली मेटल होती है हमारे पास ग्रुप फर्स्ट की मेटल। मतलब ये वाला डायलॉग, एलिना ने की रब से फरियाद, है ली ना ने की रब से फरियाद, इसको छोड़ दो हाइड्रोजन को। एल्कली मेटल हालाइड मतलब इन सब के साथ हेलोजेंस को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, एक्सेप्ट दैट ऑफ सीजियम, कहता है सीजियम, सीजियम को छोड़ दो इसको, ये तो इसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सीजियम और इसके अलावा एल्कली मेटल हलाइड, सभी एल्कली मेटल हलाइड किसको फॉलो करेंगे, NaCl को। जैसे इसके साथ लिथियम क्लोराइड हो जाए, NaCl हो जाए, KCl हो जाए, रुबिडियम क्लोराइड हो जाए, फ्रेंशियम आयोडीन हो जाए, कुछ भी हो जाए सिवाय सीजियम को छोड़ के, वो सारे के सारे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट दैट ऑफ सीजियम, सीजियम को छोड़ दो क्योंकि सीजियम का भी हमने केस पढ़ा था, बाकी सारे के सारे इसको बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कौन से कंपाउंड बनाएंगे, ये कंपाउंड बनाएंगे। आयरन का केस होगा तो फेरिक ऑक्साइड का बनेगा। अमोनियम क्लोराइड वो भी इसको फॉर्मेशन करता है, और अमोनियम ब्रोमाइड, सॉरी नेगेटिव लगाएंगे, ये दोनों के दोनों मेंबर भी
NaCl को फॉलो करते हैं। थर्ड केस कौन से बनाएंगे हमारे पास, हलाइड ऑफ सिल्वर एक्सेप्ट दैट ऑफ आयोडीन, मतलब सिल्वर के साथ कोई भी हलाइड लगाओ, एक्स की वैल्यू कुछ भी लगाओ, एक्स का मतलब है यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, सभी मेंबर्स लग जाएंगे एक्सेप्ट आयोडीन। क्लियर हो गया ना, एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़ के, मतलब AgI NaCl को फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा, बाकी सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। फोर्थ केस हमारे पास आता है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब क्या है, ग्रुप सेकंड की बात कर रहा है, ये ग्रुप सेकंड की बात कर रहा है, और ग्रुप सेकंड सभी को पता है, बेटा मांगे कार स्कूटर और बहु रेडियो, ये मेंबर है। इनके साथ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है या सल्फाइड SO4 ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये सारे के सारे किसको फॉलो करेंगे, NaCl को फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन इनके अंदर भी एक कंडीशन दे रखी है कि एक केस है इसके अंदर, कौन सा है वो, एक्सेप्शन केस, एक्सेप्ट बेरियम सल्फाइड BeS, मतलब ये इसको फॉलो नहीं करेगा, जैसे इसमें AgI नहीं कर रहा है, ये नहीं करेगा, तो जो एक्सेप्शन है ना उनको जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास वो कंपाउंड्स थे जो NaCl टाइप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। NaCl टाइप को एल्कली मेटल, जितने ग्रुप फर्स्ट की मेटल है सिवाय सीजियम क्लोराइड को छोड़ी, सीजियम का मेंबर छोड़ दो, बाकी सभी के साथ करेंगे। आयरन ऑक्साइड और अमोनियम के दोनों मेंबर, सिल्वर के साथ सभी अलाइड्स करेंगे एक्सेप्ट AgI, ऑक्साइड और सल्फाइड एल्कली अर्थ मेटल्स के सभी करेंगे एक्सेप्ट बेरियम सल्फाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट मिलेंगे इसके साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये की कंसेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार मिलता है हमें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका हमें इसके अंदर देखना है क्या प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल। दो कंडीशंस होंगी और दोनों कंडीशंस ही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पास इसके ऊपर घुमा फिरा के आ जाता है, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 लेके चलते हैं हम, फर्स्ट कंडीशन। जैसे हमारे पास हम सबको पता है कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो लेते हैं NaCl टाइप, कोई हो सकता है NaCl टाइप में, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आई होप ये लगभग सभी को क्लियर है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कहता है कि अगर इसका आप हाई प्रेशर कर दो, हाई प्रेशर अगर हम इसका कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सीजियम क्लोराइड टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, सीजीएम में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 88 कोऑर्डिनेशन नंबर था। तो अगर प्रेशर हाई कर देते हैं तो NaCl किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीजीएम, सीजीएल टाइप, NaCl कन्वर्टेड इनटू सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। क्लियर है, इस पॉइंट को हम लेके चलेंगे इस तरह से। सेकंड हमारे पास कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 2 कहता है कि जो सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है हमारे पास, अगर वहां हम क्या कर दें, जैसे हमारे पास सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 88 है, और हम इसको अगर हीट कर दें, हीटेड अब कितना, 760 केल्विन, इतने केल्विन से ऊपर हीटेड अब कर देते हैं, तो ये क्या करता है, तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर में।
जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमारे पास 6 होता है। आई होप आपको पता लग गया होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या पड़ेगा। टेम्परेचर हाई प्रेशर करोगे तो ये NaCl से सीजीएम में हो जाएगा, और हाई टेम्परेचर करोगे तो सीजीएम से किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaCl से। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और नोट कर लें। थर्ड कंपाउंड लेके चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड और जिंक ब्लेंड। तो मैं यहाँ इसको ड्रा करके दिखाऊं उससे बेहतर है कि मैं उसकी एनिमेटेड, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इन्हीं स्ट्रक्चर्स की एनिमेटेड फॉर्म लेंगे। एक्चुअल में हमने जो पढ़ा था उसके अंदर कौन सा पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होता है 3D फॉर्म में। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आपके जो स्ट्रक्चर्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें सिर्फ हम इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कुछ कॉमन उसका स्ट्रक्चर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स बिकम इस कंपाउंड की खास प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो सबसे पहली खास बात होती है कि इसके अंदर जो कंपाउंड होता है वो CCP और HCP की फॉर्मेशन में होता है। तो CCP और HCP की फॉर्मेशन में होगा तो हमारे पास सीधी सी बात है कि FCC स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा हमारे पास। तो किस तरह का कंपाउंड होगा ये, FCC टाइप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा। तो इट फॉर्म FCC टाइप स्ट्रक्चर, FCC टाइप स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्लियर होगा। जब FCC टाइप करेगा तो इसमें जिंक और सल्फाइड आयन कहाँ प्रेजेंट होंगे, या जो दूसरा मेंबर लेके चलेंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे। तो कहता है कि जो सल्फाइड आयन है, जो ZnS है, तो इसके अंदर होगा जिंक 2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव। ठीक है, तो जो सल्फाइड आयन है वो प्रेजेंट होते हैं FCC कॉर्नर एंड फेस पे, कॉर्नर एंड फेस पे प्रेजेंट होंगे। ये हमारा खास पॉइंट होगा। और जो जिंक आयन है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे। पिछले केस में क्या था, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स थे, तो यहाँ क्या होंगे, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ एक, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। सेकंड पॉइंट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ये तो हो गए इसके पॉइंट, पोजिशंस कहाँ पोजिशंस प्रेजेंट है। सेकंड में हम निकालते हैं इसके रैंक, रैंक ऑफ यूनिट सेल। जो भी हम यूनिट सेल पढ़ रहे हैं उसके हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास इनकी रैंक अलग अलग आइंस की प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ एटम्स कहें आप, नंबर ऑफ जो सल्फाइड आयन है वो कितने होंगे, कॉर्नर और फेस। तो कॉर्नर की वैल्यू 1/8 होती है, 8 होती है, और फेस की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इंटू 6। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 4 आएगी। ठीक है, और जिंक आयन क्या होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होंगे, या नंबर ऑफ जिंक आयन क्या होंगे। अल्टरनेट फेस बताएं हमारे पास, तो टोटल फेस हमारे पास कितने प्रेजेंट होते हैं। टोटल फेस अगर निकाले थे पीछे तो आपको ध्यान हो, 1/4 इंटू कितना हो गया था, 12 हो गया था। तो वहाँ कितने फेस आए थे, 3 फेस आए थे हमारे पास। तो यहाँ भी अल्टरनेट फेस निकालेंगे हम, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी नंबर ऑफ आइंस की वो भी 4 आएगी लगभग। वो अभी हम जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर करेंगे उसमें हमारे पास क्लियर हो जाएगी। तो किस तरह से फाइंड आउट हुई, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 4 आएगी। अल्टरनेट फेस पे निकालेंगे तो भी। रैंक अपने पास कितनी आएगी इसकी, ओवरऑल रैंक, रैंक हमारे पास आएगी 4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना होगा जिंक के केस में। तो सीधी सी बात है, चार चार एटम एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आएगा इसके अंदर। जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर V4 होता है, और जो सल्फाइड होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर V4 होता है। तो ओवरऑल जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आएगा, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। और हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है इसको फॉलो करेंगे, या कौन कौन से कंपाउंड इसको फॉलो करेंगे, दैट द वेरी इंपॉर्टेंट।
तो हम उस पॉइंट को लेकर चलेंगे। लास्ट पॉइंट है कि कंपाउंड्स जो है इसे सिमिलर कंपाउंड्स होंगे, सिमिलर कंपाउंड कहें या सिमिलर केस कहें जो इसको फॉलो करेंगे जिंक सल्फाइड को। तो हमारे पास वो केस होंगे ये, सीजियम क्लोराइड इसको फॉलो करेगा, कॉपर क्लोराइड फॉलो करेगा, कॉपर ब्रोमाइड फॉलो करेगा, कॉपर आयोडाइड फॉलो करेगा, और कॉपर के बाद सिल्वर आयोडीन फॉलो करेगा, AgI, जो वहाँ एक्सेप्शनल केस था। और ये बेरियम सल्फाइड, ये भी एक्सेप्शनल केस था, पीछे जानो, ये भी एक्सेप्शनल था, ये भी एक्सेप्शनल था, ये दोनों केस वहाँ से फॉलो करेगा। आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए आ जाते हैं हम। तो सीजियम क्लोराइड केस वहाँ पीछे जिंक ब्लेंड को फॉलो करता है, और सीजियम क्लोराइड अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये हमारे पास इसके रिजल्ट आएंगे। आई होप ये अपना पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ये जो पॉइंट आपको ये कैसे आया, अल्टरनेट पोजिशंस क्या होती हैं, ये इसके 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स करेंगे, उसके अंदर आप समझाएंगे, ठीक है, हेल्प करेगा। फोर्थ कंपाउंड है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, CF2, या स्ट्रक्चर ऑफ एंटी फ्लोराइड बोलते हैं इसको, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये केस लेके चलेंगे। फ्लोराइड स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, और स्ट्रक्चर ऑफ एंटी फ्लोराइड, ठीक है, इसको लेकर चलेंगे हम। फ्लोराइड स्ट्रक्चर मतलब कैल्शियम फ्लोराइड होता है, या स्ट्रक्चर ऑफ एंटी फ्लोराइड, इस पार्ट को लेकर चलेंगे। हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये आएगी हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी आती है कि जो कैल्शियम आयन है वो क्या करते हैं, ये सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है वो बनता है FCC टाइप स्ट्रक्चर, ही ध्यान रखना आपको। कैल्शियम फ्लोराइड का जो होता है FCC टाइप होता है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आता है कि अगर FCC टाइप है तो कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो कैल्शियम आयन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फेस और एज वेल एज फेस एंड कॉर्नर, ठीक है। तो जो फ्लोराइड आयन है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, मतलब फ्लोरीन आयन है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो वो पोजिशन ऑक्यूपाई करेंगे ऑल टेट्रा हेड्रल वोल्ट। आप लोगों के नॉलेज के लिए बता देता हूँ, हमने पढ़ा था जो ऑक्टा हेड्रल वोल्ट्स होते हैं, क्लियर है, ऑक्टा हेड्रल जो वोल्ट्स होंगे उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एन, नंबर ऑफ एटम्स एन लिखते हैं। और जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स हम जब भी करते हैं तो वो क्या होता है, 2n। अब जो FCC है तो उसमें n की वैल्यू कितनी होती है, 4 होगी। तो अगर यहाँ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहता है कि भी कहता है ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स का मतलब ये टेट्रा का मतलब 2n हो गया, तो नंबर ऑफ एटम FCC में कितने होते हैं, 4। ये कितनी वैल्यू हो जानी चाहिए, 8। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। पिछले वाले केस में क्या कहा था, पिछले वाले केस में कहा था अल्टरनेट, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो अल्टरनेट का मतलब है कि 8 में से 4 हो जाएंगे, एक छोड़ एक, तो उसके अल्टरनेट का मतलब आधी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए वहां हमने क्या लिया था, 4 लिया था। अब हम इसकी रैंक फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो रैंक क्या होगी इसके अंदर, रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो जो कैल्शियम आयन है उसके नंबर ऑफ आयन्स कितने बनेंगे, फेस के सभी को पता है ये वैल्यू होती है, और कॉर्नर्स की वैल्यू ये होती है। तो हमारे पास क्या होंगे, टोटल 4 आयन। लेकिन जो फ्लोराइड आयन है उसके अंदर ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो हमारे पास इनका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 848 टाइप का स्ट्रक्चर का रेशियो बनेगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेंगे। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो आयन के लिए वो बराबर होने चाहिए। तो हम कैल्शियम आयन ली, एक तरफ हमने क्या लिया, अनुपात में फ्लोरीन आयन लिया, और इन दोनों को मिला के हम क्या बनेंगे, CaF2। ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ कितने आ जाएंगे भी, 4 तो कैल्शियम आयन आएंगे, ठीक है, और यहाँ कितने आएंगे, 8 फ्लोराइड आयन आएंगे। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 4 कैल्शियम आयन, 8 फ्लोराइड आयन। तो ओवरऑल जो मोलिक्यूल बने वो कितने मोलिक्यूल बनेंगे इसके अंदर, ओवरऑल 4 मोलिक्यूल बनेंगे। बैलेंस करके देख लो इक्वेशन।
8 फ्लोराइड आयन आए हमारे पास, 4 इसके हैं, तो ओवरऑल कितने बन गए हमारे पास 4, तो 4 मॉलिक्यूल बने। तो इसकी जो रैंक है वो कितनी है, वो रैंक है 4। कभी दिमाग में आ जाए किसी के कि रैंक हमसे कैसे पूछी जाती है, इस तरह से पूछी जाती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। अब लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इसके अंदर, कौन कौन से कंपाउंड इस तरह के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, वो एक बड़ा क्वेश्चन होता है। तो बनाने वालों में शामिल है बेरियम फ्लोराइड BF, बेरियम के मेंबर मिलेंगे, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। और बेरियम के बाद नीचे स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, ठीक है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ये सारे मेंबर्स इसके अंदर मिलेंगे। फिर कैडमियम फ्लोराइड CdF2, फिर लेड फ्लोराइड, तो ये मेंबर्स हैं वो हमें इसके अंदर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर तो बनता है हमारे पास वो CF2 का बनता है, और एंटी फ्लोराइड जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे पास बनता है Na2O का, तो ये हमारे पास इसका बनता है। दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के अंदर लगभग सा सेम रहता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो एंटी फ्लोराइड में थोड़े से अलग होते हैं फ्लोराइड के कंपैरिजन में, बहुत से कंपाउंड भी अलग होते हैं। तो ये 4 नंबर कंपाउंड था, ये इसको हम 5 नंबर कंपाउंड लेके अलग से पढ़ेंगे इस कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो नोट कर लें। एंटीफ्लोराइड में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो CCP या FCC टाइप का बनेगा, तो जो कॉमन कॉमन पॉइंट्स उनको लेके चलेंगे। हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CCP और FCC टाइप स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबका। सेकंड पॉइंट है, इसके अंदर 2 आयन है, एक तो सोडियम आयन है और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन आयन, ठीक है। इन दोनों की पोजिशंस देखनी, तो जब CCP या FCC की फॉर्मेशन करता है तो जो सोडियम आयन है वो सीधी सी बात है कहाँ प्रेजेंट होंगे, पॉइंट जो है वो कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और ये हमारे पास ये होंगे कॉर्नर एंड फेस पे, ठीक है। और जो ऑक्सीजन आयन है ये क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स और साइट को ऑक्यूपाई करेंगे, तो ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ये जो साइट्स हैं उसको कवर करेंगे। इसके अंदर अगर नंबर फाइंड आउट करना चाहो तो इसका वही 4 नंबर आएगा, इसके नंबर फाइंड आउट करना चाहो तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसके अगर हम रैंक निकालना चाहें तो रैंक हमारे पास कैसे फाइंड आउट होगी, रैंक के लिए दोनों आयन्स को हम साथ रखेंगे, ये सोडियम आयन है और ये हमारे पास O2 नेगेटिव आयन, इसकी 4 है, इसकी 8 है, तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो स्ट्रक्चर तो हमारे पास क्या बनेगा, Na2O, क्लियर है। तो हमारे पास जो सोडियम आयन है उसकी वैल्यू कितनी रह जानी चाहिए, 4 रह जानी चाहिए, तो हम कितना लेके चलें इसको भी, 2 मोलिक्यूल्स लेते हैं, तो ये बैलेंस नहीं होगा इसके अंदर कोई, तो हमें क्या लेना चाहिए इसके अंदर, 4 लेके चलते हैं, 8 लेके चलते हैं, तो 8 दूनी 16, 4, ये आयन जो है ना देखो इसके अंदर, आयन नंबर ऑफ आयन्स ये 16 होते हैं, यहाँ 4 होते हैं, तो हमें इसको अगर बैलेंस करके चलना है तो सोडियम आयन जो है इसकी वैल्यू को हमें बढ़ा के चलना पड़ेगा, तो उस हिसाब में अगर इसके आगे हम 4 रख देते हैं, ठीक है, या सॉरी इसको हम 8 रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, इसके आगे अगर हम 8 रख देते हैं तो कितना आएगा, 4 रख देते हैं तो कितना आएगा, अगर हम 4 रख देते हैं इसके आगे तो ये हो जाते हैं 8, और ये कितने हो जाते हैं 4, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर आयंस को अगर हमें बराबर करना है तो यहाँ कितना है, 16 नेगेटिव है, यहाँ 8 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें रखने के लिए इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको अगर हम 8 कर दें तो ये 8 पॉजिटिव हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू को हम क्या कर दें, आधा कर दें, तो मतलब इसको 1/2 कर दें, तो हमारे पास ये कितनी हो जाएंगी, 1/2 करने के बाद ये 16 है, ये कितने हो जाएंगे 1/2 करने के बाद -8 हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों जगह देखो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 हो गए, और ये कितने थे हमारे पास, इसको देखेंगे 8 को 2 से कर दोगे तो 4, तो ऑप्शन भी कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगे। तो ओवरऑल दोनों तरफ चार्ज जो है वो इक्वल हो जाएगा, चार्ज इक्वल होने के बाद इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी और ये रिजल्ट आएगा। तो ओवरऑल जो रैंक आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, 4 आएगी। फिर से देख लो इस बात को, ये हमारे पास नंबर आए, ये इसका नंबर आए, लेकिन चार्ज इसके 4 पॉजिटिव है, इसके 16 नेगेटिव है। बराबर करने के लिए हमने इसकी वैल्यू को बढ़ाया तो 8 पॉजिटिव कर दिया 2 लगा के,
इसकी वैल्यू कम किया, ये 8 नेगेटिव, चार्ज इक्वल हो गए, उसके हिसाब से फिर हमने इसको बैलेंस किया, ये 4 आ रहा है, ये देखो, ये हमारे पास 4 दूनी 8, 8 सोडियम आयन हो गए, ये कितने हैं 8 ऑक्सीजन है, लेकिन 1/2 करने के बाद 4 ऑक्सीजन बचते हैं, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, चार दोनों तरफ इक्वल, इसलिए न्यूट्रल कंपाउंड बना। आई होप ये लगभग सभी को क्लियर होगा। कौन से कंपाउंड इस तरह के स्ट्रक्चर्स को फॉर्मेशन करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो लगभग क्लियर हो गया, वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, इसका अल्टरनेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का अलग अलग आएगा, ये ध्यान रखना है। चलो इस पॉइंट को ले लेते पहले हम, कोऑर्डिनेशन नंबर, पिछले केस में गलत था, इसमें गलत था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होगा 4, तो 4 से सराउंडेड है, और ऑक्सीजन आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर अलग अलग होगा, सोडियम आयन का, इसका। कंपाउंड कौन से बनेंगे इसके अंदर, ये देखो, कंपाउंड्स हमें ध्यान रखने होंगे, कंपाउंड्स यहाँ बनेंगे हमारे पास, लिथियम का मेंबर बनेगा, लिथियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो सकता है, पोटाशियम का मेंबर बन सकता है, और सोडियम का है, फिर लिथियम के साथ सल्फर हो सकता है, और पोटाशियम के साथ ये हो सकता है, ये मेंबर बनेंगे लिथियम के ऑक्साइड और सल्फर, पोटाशियम के ऑक्साइड और सल्फर, और सोडियम सल्फाइड। ये कंपाउंड जो है वो हमारे पास क्या बनाएंगे, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जानने की कोशिश की, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। जब स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा, तो हमें ये पता लगा कि किस कंपाउंड में, जैसे NaCl टाइप ले लिया हमने, सीजियम क्लोराइड टाइप हमने स्टडी की, ठीक है, और सोडियम जिंक ब्लेंड टाइप स्टडी की हमने, फिर सोडियम फ्लोराइड टाइप स्टडी की हमने, ठीक है। तो ये सारे केस जब हमने पढ़े, तो हमें पता लगा कि हमारे पास स्ट्रक्चर इन्हीं केस से बाहर कोई नहीं आते। आज हमने सिर्फ इसका बेसिक जानने की कोशिश की है, कल हम इसके एनिमेटेड फॉर्म में आएंगे, जहाँ इसके स्ट्रक्चर्स को ध्यान से एनिमेटेड फॉर्म में जानेंगे। आफ्टर दैट फिर हम इसका एक समरी चार्ट पढ़ेंगे, और फिर इसके ऊपर प्रॉब्लम्स लेंगे। कंपटीशन एग्जाम के अंदर, वो चाहे नीट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, यहाँ दोनों से क्वेश्चन हमारे पास क्लियर आते हैं, ठीक है। आप लोग पूरे टॉपिक को डेप्थ में जानने के लिए, इससे प्रॉब्लम्स के लिए और अगले पॉइंट जानने के लिए, हम जो हमारे पास रेडियंट क्लास ऐप है, रेडियंट क्लास ऐप के अंदर जो कोर्स है, आप लोग देख रहे हो बेटा, सभी मौजूद हैं उस कोर्स में, तो उस कोर्स में केमिस्ट्री के नाम से कोर्स है, +2 केमिस्ट्री के नाम से कोर्स है, उस कोर्स में जाके ऑफलाइन मोड में भी इन लेक्चर्स को और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम इस क्लास को आज एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।